गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। पढ़ते हैं। ABC लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू एक्वायर अ मशीन कॉस्टिंग ₹1,10,000 पेबल 10,000 डाउन एंड बैलेंस पेबल इन 10 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल एट द रेट ऑफ 15%. Another option before it is to acquire the assets on lease rent at the rate of 15% per annum, payable at the end of each of year of 10 years. The following information is also available. Terminal scrap value to 20,000 है. The company provides 10% depreciation on straight line method and income tax is 15%. तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बाइंग ऑप्शन में हमारा क्या कैश फ्लो आ रहा है। ठीक है जी, चलिए फिर लीज वाले ऑप्शन पे काम करेंगे। पहले हम बाइंग ऑप्शन की बात करते हैं। अगर हम बाइंग ऑप्शन में जाते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी ईयरली इंस्टॉलमेंट कितनी है। ईयरली इंस्टॉलमेंट ये आ जाएगी हमारी जो लोन अमाउंट हमें देना है अपॉन PVIFA। कितने परसेंट है हमारा लोन पे इंटरेस्ट है हमारा 15% से, ठीक है, और 10 ईयर्स का 15% से 10 ईयर का 1,00,000 रुपए का लोन हुआ है। 15% से 10 ईयर का देखिए ये है 0.48 पॉइंट कितना आ रहा है 10 साल का आ रहा है 0.5019। 0.4 क्या देख रहा था मैं, 10 साल का देखे ना, तो ये आ रहा है 0.5019। तो 5.019, तो ये देखें कितनी अमाउंट आती है 1,00,000 डिवाइडेड बाई 5.019, तो दिस कम्स टू 19,925 कर देते हैं। ठीक है जी। अब हमें इस पर देखना होगा कि हमारा इंटरेस्ट कितना है। तो एक वर्किंग नोट बनाया जाएगा, वो इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमें देना पड़ेगा। ठीक है जी। यहाँ हम लिखेंगे ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी। तो यहाँ लिखे हम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या थी, इस पे इंटरेस्ट आ जाएगा। इंस्टॉलमेंट हमारी फिक्स है, तो ये आ जाएगा टुवर्ड्स प्रिंसिपल हमने कितना रिपे किया, और इससे हमारी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जाएगी। शुरू में हमने 1,00,000 रुपए देना था। चलिए इंस्टॉलमेंट सारी लिख दीजिए पहले 19925 19925 19925 19925 19925, ये सारी 10 साल की इंस्टॉलमेंट लिख दीजिए। ठीक है जी। पहले साल ब्याज कितना लगेगा 15,000। इसका मतलब है प्रिंसिपल में कितना रिपे किया, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बची 95075। 95075 ब्याज आएगा हमारा
14261 5664 89411 89411 13412 6513 82898 82898 12435 7490 75408। ठीक है, बस आपको भी पता है कि ये क्लरिकल काम है बट करना होता है। 11311 8614 66794 66794 10019 9906 56888 56888। ठीक है जी, 8533 11392 45496 45496। ठीक है जी, अब देखें इस पे आएगा 6824 6824 से, एक मिनट रुकिए, सिक्स एट टू फोर से देखेंगे तो कितना आएगा, ये वैल्यू आएगी 13101, तो यह आया 32395। ठीक है जी, 32395। इसके बाद 32395 4859 15066 17329 17329। ये जो डिफरेंस आएगा हम इसे 2596, ये डिफरेंस को ही हम ब्याज मान लेंगे क्योंकि लास्ट मंथ में राउंडिंग ऑफ में फ़र्क आ जाता है लास्ट ईयर में। तो ये हमारा ही, तो फ्रेंड अब हमारा इससे ब्याज निकल आया है। अब हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अंडर बाइंग ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे लिखिए ईयर। ठीक है जी, फिर यहाँ लिखिए पेमेंट जो आपकी जा रही है, फिर यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट कितना है, यहाँ लिखेंगे डेप्रीसिएशन, तो टोटल एक्सपेंसेस जो अलाउड हैं इनकम टैक्स में, टैक्स सेविंग, तो इससे निकलेगा हमारा नेट कैश फ्लो। फिर हम इसमें लिखेंगे पीवी फैक्टर, तो ये आ जाएगी हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। ईयर लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, सॉरी इसके आगे जीरो भी लिखना पड़ेगा। जीरो इसलिए लिखना है कि वो डाउन पेमेंट दी थी ना आपने 10,000, याद है, भूल गए, तो ये 10,000 भी आएंगे। चलिए, इसके बाद 19925, ये हमारी 10 इंस्टॉलमेंट आ जाएंगी।
ठीक है जी। इंटरेस्ट हमारा अलग अलग है, तो ये आ जाएगा 4925, मैंने चलिए जीरो वाला ईयर पूरा लिख दिया। अब 4925 और डेप्रीसिएशन होगा हमारा 11,000। 1,10,000 स्ट्रेट लाइन मेथड से विदाउट सैलवेज वैल्यू लेना था। चलिए दिखा देते हैं क्वेश्चन को। टर्मिनल वैल्यू हमारी 20,000 है। द कंपनी प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन ओरिजिनल कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब है पूरी एसेट्स पर डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं। चलिए अब लिखते जाते हैं हम लोग। सॉरी, इंटरेस्ट हमारा 15,000 दिया था हमने पहले साल में। दूसरे साल में हमारा, तीसरे साल में 13,412, ये 11,000 ही है। चौथे साल में 12,435, ये 11,000। 11,311, ये 11,000। 1,00,19, ये 11,000। 8,533, ये 11,000। 6,824, ये 11,000। 4,859, ये 11,000। 2,596 और ये 11,000। ठीक है जी। तो टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 26,000, और इस 26,000 पे टैक्स सेविंग आएगी हमारी 50% से 13,000। ठीक है जी। तो अब डायरेक्ट मैं लिख दूं टैक्स सेविंग 12,631। ये कॉलम ही हटा दीजिए, इसका टोटल कर देते हैं सीधा। ठीक है जी, एक कॉलम लिखने का टाइम बच जाएगा। 12,206, 11,718, 1,11,556, 1,0510, 9,767, 8,912, 7,930, 6,798। ठीक है फ्रेंड्स। सो नेट कैश फ्लो, अब दिस माइनस दिस करेंगे तो ये बचेगा 6,925। देखिए 13,000 रुपया आपने दिया है, सॉरी 13,000 रुपये नहीं, 19,000 आपने दिया है तो 13,000 बचा लिया, तो 6,000 रुपये बचे। तो ऐसे ही इसका आएगा 7,294, 7,719, 8,207, 8,769, 9,415, 1,0158, 1,1013, 1,1995 and 1,3127, 870, 756, 658, 572, 497, 432, 376, 327, 284, 247। ये हमारा पीवी फैक्टर आ गया। तो मल्टीप्लाई करके हम प्रेजेंट वैल्यू लिख सकते हैं 6025, 5514, 5079, 4694, 4358, 4067, 3819, 3601, 3407 एंड 3242। करें इसका टोटल, तो यहाँ तक का टोटल आ रहा है 53,806। ये मेरा आउटफ्लो हुआ है बाइंग ऑप्शन पे। चलिए अब यहाँ पर हम
इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो बाइंग ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है 53806। अब इसमें सैलवेज वैल्यू आफ्टर टैक्स इन 10th ईयर, इसकी प्रेजेंट वैल्यू और निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैलवेज वैल्यू, सैलवेज वैल्यू हमारी 10वें साल में 20,000 है और रिटन डाउन वैल्यू 10th ईयर में हमारी निल है। दैट इज ये पूरे का पूरा हमारा कैपिटल गेन हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा कैपिटल गेन? हमने क्या किया है, ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रीसिएशन लगाया। तो जब हम ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो 1,10,000 10 साल में 11,000 करके जीरो हो गया कि नहीं। अब हम 20,000 में बेच रहे हैं उसे, तो जब 20,000 में बेचेंगे तो हमारा पूरा का पूरा कैपिटल गेन हो जाएगा। तो टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा? 10,000। यानी कि सैलवेज वैल्यू आफ्टर टैक्स बचेगी कितनी? 10,000। ये पॉइंट समझाना था, इसलिए हमने रोक दिया। और 10वें साल का हमारा पीवी फैक्टर कितना आ रहा था? पीवी फैक्टर 10th ईयर का 0.247। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, तो एक तरह से नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो बाइंग ऑप्शन में आई है वो आ रही है 51,336। ठीक है जी। अब हम लीज ऑप्शन देख लेते हैं। लीज ऑप्शन में क्या कह रहा है, कितना लीज रेंट है? 15,000 और 10 साल तक देना है। चलिए, तो अब लीज ऑप्शन वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ लिखे हम पीरियड 1 से 10 ईयर। लीज रेंट कितना दे रहे हैं हम? 15,000। ठीक है जी। तो टैक्स सेविंग कितनी हो जाएगी? 7,500। तो नेट कैश फ्लो कितना होगा? 7,500। प्रेजेंट वैल्यू IFA एन्युटी निकालनी है हमें, तो निकाल लीजिए। 10 साल की निकालिए। कितने फैक्टर पे? 15% पे। तो 15% पे 10 साल की जो आ रही है वो आ रही है 5.019। ठीक है, 5.019। ठीक है, तो जब 5.019 हो जाएगी तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो कितनी आएगी? 37642। बताने की ज़रूरत है कौन सा डिसीजन लें, तो हम लिख दें सिंस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीजिंग ऑप्शन इज लोअर, कंपनी शुड ऑप्ट फॉर लीज। कंपनी को लीज के लिए ऑप्ट करना चाहिए। अब वो लेगा क्या, वो उनके डिसीजन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 10 साल का था, इसलिए इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी। एग्ज़ाम में इतने लंबे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और अगर आएंगे तो फिर उतना टाइम देंगे, बट नहीं आएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।